ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले चैनल पे बैंक निफ्टी की वीडियो आ गई है कि हमें प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग में स्ट्रेटजी कितने ट्रेड मिले, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने ऐसे हिट हुए, तो वो जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर दीपा, वहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी की वीडियो आ रही है कंटिन्यू, वहाँ किया क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया था, मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, तब भी मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है। इस चैनल पे हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी है, लास्ट 3 या 4 स्ट्रैटेजी सीखी, जिसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। उस स्ट्रैटेजी को हम वापस से 1 मंथ चेक करने वाले हैं क्योंकि वह इतने टाइम तक गैप हुआ है, तो मैंने भी मार्केट को प्रॉपर वॉच नहीं किया है कि डेली वॉच किया हो, कभी कभी वॉच किया है, मतलब कुछ काम था तो इसकी वजह से ये चीज़ मिस हो गई है। तो वापस से हम इस स्ट्रैटेजी को वापस से चेक कर रहे हैं और वापस से चेक करने के बाद देख रहे हैं कि पहले ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही थी, अभी भी वो वर्क कर रही है मार्केट में या नहीं कर रही है। तो 1 मंथ हम चेक करने वाले, यानी ये पूरा जुलाई मंथ हम चेक करेंगे कि जो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी हमने सीखी उससे कितने ट्रेड बन रहे हैं, 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड बन रहे हैं, प्लस हमने पिवोट पॉइंट सीखा था उससे कितने ट्रेड बन रहे हैं, और 3-4 स्ट्रैटेजी हमने सीखी है उन सबसे हम चेक करेंगे। और जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर दीपा, वहाँ पे हमने दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी सीखी है, ठीक है, उन्होंने ही यूट्यूब चैनल पे बताया है, उस स्ट्रैटेजी को हम चेक कर रहे हैं। और 1 हफ्ते तक हमने चेक किया है, उसके बाद अभी हमने पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद वहाँ पे हम एक्चुअल मनी से भी चेक करेंगे एक लॉट से कि वो स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 में देखेंगे प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी कितने ट्रेड बने। इसके लिए हमने क्या किया है, हमें 2 जुलाई का चेक करना है, ठीक है। 1 जुलाई का हम हाई लो क्लोजिंग मार्क करेंगे और 2 जुलाई का हम चेक करेंगे क्योंकि आज है 3 जुलाई और अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। तो आज की जो मार्केट है उसमें हमें इस तरह से कितने ट्रेड मिले इसकी वीडियो कल आ जाएगी। और आपको हो सकेगा तो मैं इस चैनल पे डेली वीडियो डालना अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई का मार्केट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा के रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका हाई लो क्लोजिंग मार्क कर लेना है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चार्ट का 1 जुलाई का यहाँ पे लो क्या है निफ्टी 50 का, ये है, ठीक है, ये मार्क कर लिया रेड कलर से। ग्रीन कलर से हम इसका हाई मार्क करेंगे, तो ये हो गया हमारा हाई, और येलो कलर से हम मार्क करेंगे इसका क्लोजिंग, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग, ठीक है। आपको सिंपल 3 लाइन ड्रॉ करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 जुलाई का मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब हम 2 जुलाई की मार्केट का देखेंगे, तो 2 जुलाई की मार्केट में आ गए हम, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो आपने देखी होगी तो यहाँ पे वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी कोई भी कैंडल प्रीवियस डे का जो भी हाई है या लो है या क्लोजिंग किसी साइड भी ब्रेक होता है, तो पहली बात तो वो कैंडल छोटी होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल उसके आगे निकलनी चाहिए, उसके बाद ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया बैंक निफ्टी में इंडेक्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा 60-65-70 पॉइंट लेके चलेंगे। अगर वही प्रीमियम में 25-30 पॉइंट का एसएल बनता है, ठीक है, मैक्सिमम 40 पॉइंट, इससे ज़्यादा हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी 50 की बात करें तो 8 से 10 पॉइंट का हमें प्रीमियम में एसएल लेके चलना है। और इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट का लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। और अब चलिए चेक करते हैं निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले हैं। तो फर्स्ट ट्रेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में मिला है जो कि है 9:25 की कैंडल, बट इस कैंडल का साइज भी देखेंगे तो यहाँ पे देखोगे इस कैंडल का हाई कितना है 24,183 के आसपास है, और लो देखेंगे यहाँ पे कितना है 139, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 40 पॉइंट के आसपास क्या उससे ज़्यादा की कैंडल है। तो फर्स्ट ट्रेड अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे तो यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके नीचे जाकर कैंडल ने क्लोज दिया। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितने पॉइंट के, इसका हाई देखेंगे 24,140 139 के आसपास है, लो देखेंगे यहाँ पे 24,116 के आसपास है। तो ये कैंडल छोटी सी है, तो इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट हम 1:2 का लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का हम देखेंगे कितने पॉइंट का हमारा यहाँ पे लॉस होगा, तो यहाँ पे अगर हम राउंड फिगर 140 पकड़ लेते हैं और यहाँ पे इसको 115 पकड़ लेते हैं, यानी कि 25 पॉइंट की कैंडल बन गई है, ठीक है। हमारा टारगेट कितना निकल के आना चाहिए, लगभग 48 to 50 पॉइंट का निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे अगर हमने एंट्री कहाँ पे ली, सपोज यहाँ पे 120 के आसपास एंट्री ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, हमें कितने पॉइंट का टारगेट चाहिए था, 50 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 120 पे एंट्री ली तो हमारा 50 पॉइंट के हिसाब से कितना आएगा 24,070
के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे निफ्टी 50 कहाँ पे आया, यहाँ पे लगभग देखोगे 24,074 के आसपास आया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम में देखोगे तो आराम से आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो चलिए हम चार्ट में भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें फर्स्ट ट्रेड निफ्टी 50 में मिला है, कौन सी कैंडल पे मिला है, आप देखोगे इस वाली कैंडल पे मिला है, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रेड मिला, ठीक है। और इसी कैंडल के ऊपर हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप लॉस, और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल निकलेगी यहाँ पे हमें एंट्री देना है और 1:2 का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो हम यहाँ पे कैंडल का टाइम देख लेते हैं, ठीक है। और एट द मनी हम देख लेंगे अपना प्रीमियम। तो यहाँ पे इस कैंडल का टाइम है 9:35 की कैंडल। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 कहाँ चल रहा था, 24,122 125 के आसपास था, ठीक है। हम 24,100 का पुट देख लेते हैं या 24,150 का पुट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम 24,150 का पुट देखते हैं और टाइम कैंडल का टाइम देखेंगे 9:35। यहाँ पे आ गए हम 24,150 की पुट में, और ये वाली कैंडल है हमारी वहाँ पे जो ब्रेक की थी, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक किया था, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जैसी यहाँ पे निकली वैसे एंट्री लेना है। अब इस कैंडल का देखेंगे कितने पे हमें एंट्री मिली है, ठीक है, और हमारा टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो क्लोजिंग देखेंगे कहाँ पे क्लोज हुई है, 134 के आसपास। लो देखेंगे इसका 118 के आसपास है, ठीक है। अगर हम एंट्री हमें सपोज यहाँ पे 133 या 134 में मिल गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें 10 पॉइंट नीचे का लगा देना है, यानी अगर हमने 134 पे एंट्री की है या 133 पे एंट्री की है तो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 123, ठीक, 123 या 124 पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 123 124 का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखोगे हिट भी हो गया है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे इसी कैंडल में जिसमें हमने एंट्री ली थी उसी में यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, ठीक है। बाद में आप देखोगे इसने हाई कितना मारा, 154 का, यानी 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट उससे पहले जो हमारा एसएल था वो हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड निफ्टी 50 में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ। हमने देखा जो हमने ट्रेड लिया था, ठीक है, इंडेक्स में एसएल नहीं हिट हुआ बट प्रीमियम में हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रेड की बात करेंगे। सेकंड ट्रेड फिर हमारा यहाँ पे कहाँ पे बना है, तो सेकंड ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना है, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं, नेक्स्ट कैंडल जैसी निकलेगी एंट्री लेना है। और यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट की कैंडल है, अगर ये 25 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल होगी तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, ये कौन सी कैंडल है, आप टाइम देख सकते हैं 9:55 की। तो यहाँ पे इसका हाई देखेंगे कितना है, 24,127 के आसपास है, और लो देखेंगे इसका 24,102 के आसपास है, ठीक है, यानी 25 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रेड बन गया, सेकंड ट्रेड बन गया, सेकंड ट्रेड बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड ट्रेड। अब यहाँ पे हम लॉस स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था ये भी अचीव हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रेड में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया आराम से, ठीक है। और अब देखेंगे थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है, तो थर्ड ट्रेड देखेंगे इस वाली कैंडल, इस ट्रेड वाली कैंडल पे बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखेंगे प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे, अगर ये 25 पॉइंट से ऊपर की होगी तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, 24,185 के आसपास, और इसका लो देखेंगे 24,156 के आसपास है, ठीक है। यानी ये 30 पॉइंट की कैंडल बन गई है, ठीक है। तो इतने बड़े कैंडल पे 30 पॉइंट की कैंडल पे भी हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अगर प्रीमियम में इसी 30 पॉइंट का अगर 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल बन रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, तो चार्ट को हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे, और कहाँ पे ट्रेड बना है, तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बना है, इसको हम थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेड हमारा देखेंगे तो यहाँ पे बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को बेरिश कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल, बट इसके नीचे कोई कैंडल निकली नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है। ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, हमारे इस वाली ग्रीन कैंडल पे, बहुत ही छोटी सी कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, और इसी कैंडल के ऊपर एसएल लगा लेंगे। और यहाँ पे बहुत छोटी सी कैंडल है तो यहाँ पे एसएल भी छोटा ही रहेगा, मुश्किल से 4-5 पॉइंट का, तो आप यहाँ पे 8 से 10 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे थर्ड ट्रेड में भी बहुत अच्छा हमें टारगेट मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे वापस से कहाँ पे ट्रेड बना है, तो वापस से देखेंगे कहाँ पे हमारा यहाँ पे फोर्थ ट्रेड बना है। तो फोर्थ ट्रेड की अगर बात करें तो फोर्थ ट्रेड यहाँ पे एक बनता, ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन ये बुलिश कैंडल बनी है, बहुत बड़ी बनी है, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है जो कि है 1:40 की कैंडल। अब इस कैंडल का हाई देखेंगे कितना है, यहाँ पे 24,136 का है, इसका लो देखेंगे 24,118 का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट की ये हमारी कैंडल बन गई है, ये बन गई हमारी
20-22 पॉइंट की। यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये हमें सोच के चलना है कि हमें बहुत जितने भी ट्रेड बन रहे हैं ना, तो उतने सारे के सारे ट्रेड हमें नहीं लेने हैं, हमें टोटल 3 ट्रेड लेने हैं। 3 ट्रेड में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक दिन में हमें 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। तो निफ्टी 50 में हम अगर बात करें तो 3 ट्रेड में से हमें 2 में प्रॉफिट हुआ और 1 में लॉस हुआ, ठीक है, यानी अपना एसेट हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमने 2 ट्रेड में, ठीक है, 1:2 के हिसाब से अगर हम 10 पॉइंट का लॉस खा रहे हैं, 20 पॉइंट का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 ट्रेड में 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और एक में हमारा 10 पॉइंट का लॉस हुआ। तो यहाँ पे ऑल ओवर देखेंगे तो निफ्टी 50 में हमें 30 पॉइंट्स मिले, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।